गुड आफ्टरनून। सभी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रांसपोजोन्स और ट्रांसपोजिशन के बारे में कि ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं और ट्रांसपोजिशन हम लोग किसे कह रहे थे, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है, ट्रांसपोजिशन इज द मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोजोन फ्रॉम वन डीएनए लोकेशन टू अनदर साइट। ठीक है, एक डीएनए साइट से दूसरी डीएनए साइट पर, न्यू डीएनए साइट भी कह सकते हैं, जाकर के उसका इंसर्शन हो जाए। हम इस पूरे मूवमेंट की प्रक्रिया को ट्रांसपोजिशन कहते हैं। दूसरा था ट्रांसपोजेबल एलिमेंट या ट्रांसपोजोन। तो ये डीएनए सेगमेंट्स हैं जो एक साइड से मूव कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं और जाकर के दूसरी डीएनए साइट पर ये इंसर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स जो मूवमेंट की कैपेबिलिटी रखते हैं उन्हें हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स या ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। इस पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया था और 2-3 हम लोगों ने फैक्ट भी लिखे हुए थे कि ट्रांसपोजोन्स सभी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। मोस्ट ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के पास उनके इंड पर टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, दोनों एंड पर जो इन्वर्टेड जो है ओरिएंटेशन में ऑर्गेनाइज होता है। ये ट्रांसपोजोन्स का अपना इंटरनल कैरेक्टर होता है। और जिस साइड पर ट्रांसपोजोन इंसर्ट होते हैं वहां पर एक शॉर्ट फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट भी क्रिएट हो जाता है, जिसको कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये 2-3 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए। देन इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑटोनॉमस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं और नॉन ऑटोनॉमस किसे कहते हैं। तो ऐसे सभी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जिनके पास अपना इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट हो और उनके पास वो जीन्स हो जिससे वो प्रोटीन कोड कर सके, जिसकी सहायता से वो ट्रांसपोजिशन कर सके। ठीक है, तो प्रोटीन कोडिंग जीन जो ट्रांसपोजिशन प्रोसेस की कैटालिसिस में इन्वॉल्व होते हैं, अर्थात रिकॉम्बिनेज एंजाइम भी कह सकते हैं या ट्रांसपोजेज जीन भी कहते हैं, वो जीन हो और टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट हो, ऐसे हम मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स को ऑटोनॉमस ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। कल हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। जो नॉन ऑटोनॉमस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं उनके पास केवल टर्मिनल रिपीट्स होते हैं और जो एंजाइम कोडिंग जीन्स हैं जो ट्रांसपोजिशन में इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम या ये कहें एंजाइमेटिक मशीनरी जिसका रोल ट्रांसपोजिशन में है, उसके जीन उसके पास नहीं होते हैं और वो नॉन ऑटोनॉमस कहे जाते हैं। नॉन ऑटोनॉमस ट्रांसपोजोन्स मूवमेंट कर सकते हैं, वो भी एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं ट्रांसपोजिशन परफॉर्म कर सकते हैं यदि उन्हें हम जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं ट्रांसपोजिशन में, रोल प्ले करती हैं, उनको बाहर से प्रोवाइड कर दें, अर्थात कोई ऑटोनॉमस जो ट्रांसपोजोन्स हैं उससे वो कोड होकर के उसे मिल जाए तो वो ट्रांसपोजिशन कर सकता है। इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोजोन्स की क्लासेस कितनी हैं, कितने ग्रुप में ट्रांसपोजोन्स को डिवाइड किया गया है। ग्रुप के हिसाब से हम लोग पहले उनका डिवीजन देखेंगे, फिर उनके क्या कैरेक्टर्स हैं, दूसरे पॉइंट में उसको डिस्कस करेंगे और तीसरा पॉइंट आता है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का मोड क्या होता है जिसमें हम लोग रेप्लिकेटिव या नॉन रेप्लिकेटिव जैसे टर्म यूज करते हैं, या हम उनको कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन या कॉपी पेस्ट ट्रांसपोजिशन भी कहते हैं। तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन और देन इसके बाद ट्रांसपोजिशन का मैकेनिज्म उसको डिस्कस करेंगे और लास्ट में बैक्टीरिया में और यूकैरिया में कौन कौन से फेमस ट्रांसपोजोन्स हैं उनको हम लोग चेक करेंगे। जब हम लोग उनका क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे तो इजीली हम लोग उनको ऑर्गेनाइज भी कर लेंगे, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं क्लासेस ऑफ ट्रांसपोजोन्स के बारे में कि कितनी क्लासेस हैं। कितनी क्लासेस हैं ट्रांसपोजोन्स की, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आगे उनके कैरेक्टर्स के बारे में बताएंगे कि क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली आप ये समझ लें
कि ट्रांसपोजोन्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, दो बेसिक क्लासेस हैं ट्रांसपोजोन्स की। तो जब भी आप ट्रांसपोजोन्स को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है देयर आर टू जनरल क्लासेस ऑफ ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स की दो जनरल क्लासेस हैं और उन जनरल क्लासेस को हम लोग इजीली समझ सकते हैं। एक होते हैं डीएनए ट्रांसपोजोन्स, डीएनए ट्रांसपोजोन्स, एंड सेकेंड इज रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, तो दो क्लासेस में हम लोगों ने ट्रांसपोजोन्स को डिवाइड किया हुआ है। एक क्लास है डीएनए ट्रांसपोजोन और दूसरी क्लास है रेट्रो ट्रांसपोजोन। आप ऐसा समझ लें, रेट्रो ट्रांसपोजोन और डीएनए ट्रांसपोजोन्स हम लोग किस बेस पर कह रहे हैं, तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है डिवीजन का। उस बेस पर हमने इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया है। जब ये एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, जो मैं बोल रहा हूं आप सभी लोग इस पॉइंट पर ध्यान देंगे, ये एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, ये डोनर डीएनए है। अर्थात जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है वो यहां पर प्रेजेंट है, ये डोनर डीएनए है और ये मूव करके इस टारगेट डीएनए पर मूव करने वाला है, यहां पर ये आकर के इंसर्ट होने वाला है। तो ये टारगेट डीएनए है जहां पर इसे इंसर्ट होना है। ये डोनर डीएनए है, अर्थात ये डीएनए है जहां पर इनिशियली ट्रांसपोजेबल एलिमेंट प्रेजेंट है। ये ट्रांसपोजोन है और इनिशियली ये डीएनए में प्रेजेंट है, उसे हम डोनर डीएनए भी कह सकते हैं, यहां से ये मूव करेगा। ये टारगेट डीएनए है जहां पर इसे आना है, ट्रांसपोजिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो आप पहले समझें, यदि ये जब यहां से बाहर निकलेगा, एक्साइज करेगा, तो ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, जब ये बाहर आएगा, इस तरीके से बाहर आया और देन आकर के यहां पर ये इंसर्ट हो गया, यहां पर आया और इंसर्ट हो गया। तो टारगेट डीएनए और डोनर डीएनए के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है, जब ये डोनर डीएनए से बाहर है और टारगेट डीएनए में अभी इंसर्ट नहीं हुआ है, तो ये इंटरमीडिएट स्टेट है। इस इंटरमीडिएट स्टेट पर यदि ये डीएनए है, अर्थात ये डीएनए था, इन फॉर्म ऑफ डीएनए ही बाहर आया, एक्साइज किया, ठीक है, एक्सेशन भी हम लोग कह सकते हैं, एक्सेशन हुआ और इन फॉर्म ऑफ डीएनए बाहर आया और देन जाकर के अपने टारगेट डीएनए पर इंसर्ट हो गया। यदि इस तरह से ट्रांसपोजिशन कर रहा है ट्रांसपोजोन, तो उसे हम डीएनए ट्रांसपोजोन कहते हैं। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है ये क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है। तो जब एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट अपने डोनर डीएनए से अपनी जो इनिशियल साइट है वहां से जब मूव करेगा, ट्रांसपोजिशन करेगा और टारगेट डीएनए के साथ जब इंसर्ट करेगा, तो एक इंटरमीडिएट स्टेट आएगी। उस स्टेट में ये डोनर डीएनए से आप ये समझ लीजिए बाहर है और अभी टारगेट डीएनए में इंसर्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये इस स्टेज पर भी डीएनए अर्थात इन फॉर्म ऑफ डीएनए ही एक्साइज हुआ, बाहर निकला और जाकर के टारगेट डीएनए के साथ इंसर्ट हो गया। इस पूरे ट्रांसपोजिशन प्रोसेस में इस डीएनए की फॉर्म में कोई चेंज नहीं हुआ। ऐसी कंडीशन में हम इन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को डीएनए ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। चलिए दूसरा यहां पॉइंट हम लोग रखते हैं, दूसरा क्या हो सकता है आप उसको समझिए कि ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है और ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जो डोनर डीएनए पर है वहां पर है, इसने अपने आप को कॉपी किया आरएनए में। ये इन फॉर्म ऑफ डीएनए नहीं आया, बल्कि इसने अपने आप को कॉपी कर दिया आरएनए में। ये आरएनए में कॉपी हुआ। आरएनए में कॉपी होने के बाद, ठीक है, तो जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है जो डोनर डीएनए में
इनिशियली जो उसकी डीएनए साइट है वहां पर इन फॉर्म ऑफ डीएनए है, इसने अपने आप को कॉपी किया आरएनए में, और ये आरएनए जाकर के कन्वर्ट होता है डीएनए में, अर्थात रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ये देन बदला डीएनए में कन्वर्ट हुआ, और इसके बाद इसका इंसर्शन हुआ। तो इनिशियली ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो आरएनए बना, और आरएनए कन्वर्ट हुआ डीएनए में, इसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कह सकते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ और डीएनए में कन्वर्ट हुआ और देन जाकर के इंसर्ट हुआ। जब इस तरीके से कोई ट्रांसपोजेबल एलिमेंट मूव करता है तो ऐसे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को हम रेट्रो ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। रेट्रो टर्म रिवर्स से लिया गया है, और रेट्रो वायरसेस, एचआईवी वायरस के बारे में आपने सुना होगा कि अपने आरएनए को वो डीएनए में बदल देता है, तो हमारे सिस्टम में भी देखिए ऐसा हो रहा है। तो ऐसे ट्रांसपोजोन्स को हम रेट्रो ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है वो उनकी मूवमेंट की इंटरमीडिएट स्टेज पर वो किस फॉर्म में है उस पर डिपेंड है। तो जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ डीएनए ही पूरी ट्रांसपोजिशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं उन्हें हम डीएनए ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। और ऐसे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो अपनी ट्रांसपोजिशन की जो पूरी प्रोसेस है उसमें एज ए आरएनए इंटरमीडिएट आते हैं उनको हम रेट्रो ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। ठीक है, यहां पर एक बेसिक जो स्टेटमेंट यूज होते हैं या जो कहने के तरीके हैं आप वो समझ लीजिए। जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है डीएनए में, जो अपनी डोनर डीएनए पर है, वो बाहर नहीं आया, उसने अपनी आरएनए कॉपी को बनाया, एक आरएनए ट्रांसक्राइब कर दिया, वो बाहर नहीं आया, और जाकर के वो आरएनए फिर कन्वर्ट हो गया डीएनए में, और देन वो जाकर के इंसर्ट हो गया टारगेट डीएनए साइट पर। ठीक है, तो हम ऐसे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को क्या नाम देंगे? रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम लोग इनके बारे में और भी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अब डीएनए ट्रांसपोजोन्स हो गए, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हो गए। जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं इनको फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। रेट्रो ट्रांसपोजोन्स को फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जनरली वो सामान्य स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बेसिक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा उनके कैरेक्टर्स पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आसानी से ऑप्शन वो सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, करेक्ट ऑप्शन कौन होंगे, इनकरेक्ट कौन होंगे। है बेहद आसान, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है कि हम किस तरह के ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को क्या नाम दे रहे हैं। तो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया गया, या हम कहें हम लोग कर सकते हैं दो ग्रुप में। वन इज वायरस लाइक रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, आपको ध्यान रखना है, एक ग्रुप है वायरस लाइक रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, अर्थात वो वायरस की तरह है, एंड सेकेंड इज पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो आपको ध्यान रखना है, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का क्लासिफिकेशन फर्दर दो ग्रुप में कर दिया गया है। वन इज वायरस लाइक रेट्रो ट्रांसपोजोन्स एंड सेकेंड इज पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। इस तरह से हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है। एक चीज मैं आपको और भी क्लियर कर दूं, कई सारी टेक्स्ट बुक में जो क्लासिफिकेशन है ट्रांसपोजोन्स का वो सीधे सीधे तीन ग्रुप में कर दिया गया है। वन इज डीएनए ट्रांसपोजोन्स, सेकेंड इज वायरस लाइक रेट्रो ट्रांसपोजोन्स एंड थर्ड इज पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। इस तरह से कर दिया है। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं ये हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के नजरिए से हमें और बेहद आसान हमारे लिए बना देगा ट्रांसपोजोन्स की स्टडी। तो आप हमेशा इस तरह से इस क्लासिफिकेशन को ध्यान रखेंगे। अब यहां पर हम लोगों को यह भी डिफरेंस समझना होगा कि वायरस लाइक रेट्रो ट्रांसपोजोन्स और पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स कैसे अलग हैं।
इनमें क्या डिफरेंस है, हम लोग इनकी भी स्टडी करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर बेसिकली मैंने आपको अभी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोजोन्स के बारे में बताया हुआ है। तो एक ग्रुप है डीएनए ट्रांसपोजोन्स, क्यों डीएनए ट्रांसपोजोन्स हैं आप उनको समझ सकते हैं। दूसरा ग्रुप है रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, ठीक है, और रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में भी दो ग्रुप हो गए हैं, वन इज वायरस लाइक एंड सेकेंड इज पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोगों को करना होगा कि डीएनए ट्रांसपोजोन्स, वायरस लाइक और पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, उनके स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या हैं, स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स क्या हैं, उसके बेस पर हम इन्हें पहचान भी सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनके कैरेक्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहां पर देखिए क्लासेस ऑफ ट्रांसपोजोन्स, मैंने पहले आपको क्लासेस के बारे में बता दिया है जिससे आपको बेसिक आइडिया रहे कि हम लोग किस तरह के ग्रुप्स की स्टडी कर रहे हैं। तो क्लासेस ऑफ ट्रांसपोजोन्स, क्लासेस में वन इज डीएनए ट्रांसपोजोन्स एंड सेकेंड इज रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो डीएनए ट्रांसपोजोन्स है एंड सेकेंड इज रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। जरा देखिए डीएनए ट्रांसपोजोन्स के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स दैट ट्रांसपोज थ्रू एन डीएनए इंटरमीडिएट आर कॉल्ड डीएनए ट्रांसपोजोन्स। ऐसे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जिनका ट्रांसपोजिशन होता है एज ए डीएनए इंटरमीडिएट, उनको हम डीएनए ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। मैं यहां पर इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूं। ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, मैं इसको दोबारा यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, आप समझ लें। कुछ पॉइंट और भी हैं जिनको हम यहां से आसानी से समझ लेंगे। ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, इसको हम लोग डोनर डीएनए कह सकते हैं। यहां पर ये प्रेजेंट है। जब ये ट्रांसपोजिशन में जाएगा तो सबसे पहले ये यहां से अपने आप को एक्साइज करेगा, ये बाहर निकलेगा, ठीक है। अब बाहर निकलने की प्रोसेस आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे बाहर आएगा। तो ये इन फॉर्म ऑफ डीएनए ही बाहर आया। ये अपने आप को एक्साइज करता है इन फॉर्म ऑफ डीएनए, ये अपने डोनर डीएनए से एक्साइज करके बाहर आया और देन ये जो टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल है उसके साथ आकर के इंसर्ट होगा। ये टारगेट डीएनए है और इस टारगेट डीएनए पर ये इसकी टारगेट साइट है जहां पर इसे इंसर्ट होना है। ये टारगेट साइट है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगी ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इसमें इंसर्ट हो गया और इसी के साइड में कुछ इस तरीके से ये इंसर्ट हुआ। इसके जो साइड बाय साइड हैं आप ये समझ सकते हैं, इनको हम लोग फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट कहेंगे, क्योंकि कल इस पॉइंट को हम लोगों ने काफी डिस्कस किया था कि जो फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट हैं वो तब क्रिएट होती हैं जब ट्रांसपोजिशन होती है। ट्रांसपोजोन जब इसमें आकर के इंसर्ट कर जाएगा तब यहां पर डायरेक्ट जो फ्लैंकिंग रिपीट हैं वो क्रिएट होगी। तो यदि आप इस पूरे मैकेनिज्म को देखें, पूरे जो प्रोसेस है यदि आप उसमें देखें तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट ये ट्रांसपोजोन है और इन फॉर्म ऑफ डीएनए ही बाहर आया और देन आकर के अपनी टारगेट डीएनए साइट पर इंसर्ट हुआ और इंसर्शन के बाद जो टारगेट डीएनए है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होगा।
ये इसका टारगेट डीएनए था जहां पर ये इंसर्ट हुआ है और आकर के इसने क्या किया, अपने आप को इंसर्ट कर लिया। तो इस पूरी प्रोसेस में यदि हम देखें तो डोनर डीएनए और टारगेट डीएनए ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, डीएनए ही होगा, लेकिन जो बीच में इंटरमीडिएट स्टेट थी, ये इंटरमीडिएट स्टेट यहां पर भी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ डीएनए, अर्थात ऐसे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट दैट ट्रांसपोज, जो ट्रांसपोज होते हैं अर्थात ट्रांसपोजिशन करते हैं थ्रू डीएनए इंटरमीडिएट के थ्रू ट्रांसपोजिशन करते हैं, उन्हें हम डीएनए ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अब आप समझ सकते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स दैट ट्रांसपोज थ्रू एंड डीएनए इंटरमीडिएट आर कॉल्ड डीएनए ट्रांसपोजोन्स। हम लोग इनको डीएनए ट्रांसपोजोन्स भी कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इनको हम लोग क्लास 2 ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। डीएनए ट्रांसपोजोन्स को ही हम लोग आल्सो कॉल्ड क्लास 2 हम लोग ट्रांसपोजोन्स भी कहते हैं। ठीक है, मोस्ट बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स आर डीएनए ट्रांसपोजोन्स। आगे मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगा इस पॉइंट को लेकर के, और क्वेश्चंस भी आते हैं। एक रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का मतलब होता है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट अपने आरएनए की अपनी कॉपी इन फॉर्म ऑफ आरएनए प्रोड्यूस करेगा, अर्थात वो अपने आप को ट्रांसक्राइब करेगा पहले आरएनए में और देन इसके बाद ट्रांसपोजिशन में जाएगा। जब भी ऐसा होगा तो उसे हम रेट्रो ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। यहां पर ये पॉइंट मैंने आपको लिखा हुआ, आप ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया में मोस्ट ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स आर डीएनए ट्रांसपोजोन्स। रेट्रो ट्रांसपोजोन्स नहीं होते हैं बैक्टीरिया में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मोस्ट ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया आर डीएनए ट्रांसपोजोन्स। यहां पर एक पॉइंट मैंने अभी ये नहीं कहा है कि रेट्रो ट्रांसपोजोन्स बिल्कुल पाए ही नहीं जाते हैं बैक्टीरिया में। आपको थोड़ा शब्दों पर ध्यान देना है, प्रोकैरियोट्स में रेट्रो ट्रांसपोजोन्स रेयर होते हैं। हम लोग ये नहीं मना कर रहे हैं कि नहीं बिल्कुल ही नहीं पाए जाते हैं, हम लोग कह रहे हैं रेयर होते हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं बैक्टीरिया में वो क्या है, तो डीएनए ट्रांसपोजोन्स। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब दूसरा करेक्टर क्या है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप करेक्टर उसके स्ट्रक्चरल करेक्टर पर समझ सकते हैं। जो भी डीएनए ट्रांसपोजोन्स होते हैं, डीएनए ट्रांसपोजोन्स कैरी टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स, function as recombination sites and gene encoding recombination enzyme called transposases। ठीक है, अब आपको डीएनए ट्रांसपोजोन्स यदि मैं यहां पर आपको बताऊं तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, केवल उसको लिख दिया है। तो वहां पर लिखा है इससे पहले वाली स्लाइड में कि डीएनए ट्रांसपोजोन्स हम उसे कहते हैं जो इन फॉर्म ऑफ डीएनए ही ट्रांसपोजोन्स होते हैं, ट्रांसपोजिशन में जाते हैं, उन्हें हम डीएनए ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। इस तरह के ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को हम लोग क्लास 2 ट्रांसपोजोन्स भी कहते हैं। इन्हें क्लास 2 ट्रांसपोजोन्स भी कहा जाता है, क्लास 2 ट्रांसपोजोन्स। दूसरा पॉइंट ये आता है, यहां पर एक फैक्ट है वो भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ बैक्टीरियल transposons are DNA transposons। आपको यह ध्यान रखना है, जो बैक्टीरिया के मोस्ट ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट हैं वो डीएनए ट्रांसपोजोन्स होते हैं। ठीक है, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स वहां पर रेयरली पाए जाते हैं। अब आप दूसरा कैरेक्टर समझ लीजिए, जो स्ट्रक्चरल फीचर है जिसके बेस पर हम रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में वायरस लाइक और पॉलीए या हम डीएनए ट्रांसपोजोन्स को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। तो ये एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, एक डीएनए ट्रांसपोजोन है। इसके क्या कैरेक्टर होंगे कल मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। जो ऑटोनॉमस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं उनकी इंड पर टर्मिनल
इन्वर्टेड रिपीट्स पाई जाती हैं। एंड पर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जो इन्वर्टेड होता है कुछ इस तरीके से। तो जो डीएनए ट्रांसपोजोन्स होते हैं उनके क्या स्ट्रक्चरल कैरेक्टर हैं आप उनको समझ लें। एक तो कैरेक्टर ये आता है कि इनके एंड पर टर्मिनल, क्योंकि एंड है तो हम टर्मिनल शब्द यूज करते हैं, टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट पाई जाती है दोनों एंड पर। तो यहां पर भी क्या मिलेगा, एंड पर टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट TIR। मैं यहां पर दोबारा बोल रहा हूं, सभी लोग इस पॉइंट पर ध्यान दें। रेट्रो ट्रांसपोजोन्स और डीएनए ट्रांसपोजोन्स में कैसे अंतर करोगे, यदि हमें स्ट्रक्चरल कैरेक्टर बताए जाएंगे उस बेस पर, तो बहुत ही आसान है। डीएनए ट्रांसपोजोन्स के स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, आप उसे समझ लीजिए। जो डीएनए ट्रांसपोजोन्स होते हैं उनके एंड पर टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स पाई जाती हैं। इस पॉइंट को भी कल हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑटोनॉमस में, ठीक है। तो ऑटोनॉमस ट्रांसपोजोन्स में इस पॉइंट को लेकर के डिस्कस किया था, तो कोई कठिन नहीं है। तो डीएनए ट्रांसपोजोन्स के एंड पर पाए जाते हैं टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स, ये एक इसका सिग्नेचर कैरेक्टर है, दोनों एंड पर पाए जाएंगे। दूसरा कैरेक्टर इसके पास क्या है, इसके पास जीन्स होते हैं, ठीक है। इसके पास क्या है, जीन्स हैं, और वो जीन्स कोड करते हैं प्रोटीन्स। जीन्स कोड करते हैं प्रोटीन्स, अर्थात ये हो गया इसका mRNA, और mRNA से बनेगी प्रोटीन, जैसे कि ट्रांसपोजेज एंजाइम। ये ट्रांसपोजेज एंजाइम है। ट्रांसपोजेज एंजाइम को इंटीग्रेज भी कह देते हैं। इंटीग्रेज इंटीग्रेशन से है, इंसर्शन से लिया गया है। तो ये स्ट्रक्चरल फीचर है डीएनए ट्रांसपोजोन्स का। तो डीएनए ट्रांसपोजोन्स के दो कैरेक्टर हैं, एक तो टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स होना, ठीक है, और दूसरा कैरेक्टर है उसके पास जीन्स, जैसे कि ट्रांसपोजेज एंजाइम, जिसे हम इंटीग्रेज भी कहते हैं। इस जीन के एक्सप्रेशन से ट्रांसपोजेज एंजाइम सिंथेसाइज होगा, और यही एंजाइम जो इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट से यहां पर एक्ट करता है, इसे एक्सरसाइज करता है, इसे बाहर निकालेगा, और देन ये ट्रांसपोजोन जाकर के अपनी टारगेट डीएनए साइट पर इंसर्ट होगा। उस पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले आप ये समझ लें कि डीएनए ट्रांसपोजोन्स के कैरेक्टर्स क्या होंगे। देखिए, डीएनए ट्रांसपोजोन क्यों कहा, जब वो ट्रांसपोजिशन में जाएगा तो इन फॉर्म ऑफ डीएनए ही जाएगा, जो इंटरमीडिएट स्टेट होगी वो डीएनए होगी। इंटरमीडिएट का मतलब ये हो गया कि अपनी जो इनिशियल ओरिजिन साइट है, जहां पर वो ओल्ड डीएनए कह सकते हो या डोनर डीएनए कह सकते हो, जहां पर वो प्रेजेंट है वहां वो डीएनए है, और उसे अपनी एक टारगेट साइट पर जाना है। तो जब वो टारगेट साइट पर जाएगा तो वहां से ट्रांजिएंटली बाहर आएगा, और देन जाकर के उसके साथ इंसर्ट होगा। बहुत क्लोज ही होते हैं दोनों डीएनए। जब ट्रांसपोजिशन होती है तो डोनर और टारगेट डीएनए की जो पोजीशन है बहुत क्लोज होती है। ये प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है, दोनों क्लोज में होते हैं। लेकिन आप ऐसा समझ लें कि डोनर डीएनए से बाहर आएगा और देन जाकर के टारगेट डीएनए पर इंसर्ट होगा। तो जो इंटरमीडिएट स्टेट है वो डीएनए, इस वजह से हम लोग कह रहे हैं डीएनए ट्रांसपोजोन्स। अब ये क्वेश्चन उठता है डीएनए ट्रांसपोजोन्स के क्या कैरेक्टर होते हैं, उसके स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या हैं। तो आपको ध्यान रखना है, उनके एंड पर टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट पाई जाती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि उनके पास अपने जीन्स होते हैं, ठीक है, और उन जीन्स से कोड होता है एंजाइम ट्रांसपोजेज। यही एंजाइम इनकी ट्रांसपोजिशन के लिए जिम्मेदार है। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में डिस्कस किया था, ये जो साइट्स हैं टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट, दीज आर दी साइट्स, इनको हम रिकॉम्बिनेशन साइट कह सकते हैं। रिकॉम्बिनेशन साइट, आप ऐसा समझ लें। और इन्हीं रिकॉम्बिनेशन साइट पर एक्ट कौन करता है, ट्रांसपोजेज एंजाइम। ये कैरेक्टर है डीएनए ट्रांसपोजोन्स का, ठीक है। तो मैं पीछे इसको दोबारा आपको दिखा देता हूं। डीएनए ट्रांसपोजोन्स कैरी टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स, जो फंक्शन करती फंक्शंस एज रिकॉम्बिनेशन साइट्स, एंड जीन
encoding recombination enzyme called transposases या sometimes integrases। आपको ये ध्यान रखना है, रिकॉम्बिनेसेस या इंटीग्रेसेस एंजाइम भी कोड करते हैं। ये करेक्टर है डीएनए ट्रांसपोजोन्स का। ठीक है, तो ओवरऑल डीएनए ट्रांसपोजोन्स के बारे में मैं 3 पॉइंट आपको बोल रहा हूं। डीएनए ट्रांसपोजोन्स कि यदि हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डिफरेंस को लेकर के बात करेंगे तो मोस्ट कॉमन इन प्रोकैरियोट्स, कॉमन होते हैं प्रोकैरियोट्स में। दूसरा पॉइंट स्ट्रक्चर से है कि इनके जो एंड्स होते हैं वहां पर इन्वर्टेड जो टर्मिनल है, इन्वर्टेड रिपीट्स पाई जाती हैं, अर्थात एंड्स पर तो इन्वर्टेड रिपीट्स पाए जाते हैं। कल उस पॉइंट को डिस्कस किया। तीसरा पॉइंट ये होता है कि उनके पास अपने जीन्स होते हैं जो कोड करते हैं ट्रांसपोजेज एंजाइम। ठीक है, और यदि ऐसा है तो आप इसको कलेक्टिवली समझ सकते हैं कि ये एक ऑटोनॉमस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है। ये खुद ट्रांसपोजिशन परफॉर्म कर सकता है। यदि इसके पास ट्रांसपोजेज जीन नहीं है तो ये नॉन ऑटोनॉमस हो जाएगा। ये डीएनए ट्रांसपोजोन्स के कैरेक्टर हैं। ट्रांसपोजिशन का मैकेनिज्म ये है कि ये डोनर डीएनए है, जहां पर ये प्रेजेंट है वहां से एक्साइज अर्थात जस्ट ये बाहर आया इन फॉर्म ऑफ डीएनए और देन आकर के टारगेट साइट पर इंसर्ट हो गया और ये टारगेट साइट पर ट्रांसपोजोन की पोजीशन है। तो बहुत ही आसान है, आप इजीली इसकी स्टडी कर सकते हैं। मैं स्ट्रक्चरल कैरेक्टर में फाइनली फिर बोल रहा हूं, इंड पर टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं। टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स को आप समझ सकते हैं जैसे टी सी ए जी। तो जब हम दूसरी तरफ जाएंगे तो यहां हो जाएगा जी ए सी टी। तो देखिए वहां से भी देखें और इस तरफ से देखें तो ये सीक्वेंस कुछ इस तरीके से और ये सीक्वेंस इस तरीके से। तो इन्वर्टेड रिपीट में है एंड्स पर, आपको ये ध्यान रखना है। और इनका जो सीक्वेंस होता है जनरली 10 बेस पेयर से लेकर के और 40 बेस पेयर्स तक हो सकता है। कभी कभी देखा गया है वो 100 बेस पेयर्स तक भी जा सकता है।